मेजा के सैमफोर्ड स्कूल के सामने बैठी गरिमा बहुत नर्वस थी। उसे वहां आए करीब 1 घंटा हो रहा था। वहां स्कूल की छुट्टी होने वाली और टिंकू के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। टिंकू से उसका अपना कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसकी जिंदगी के बीते हुए हर बरस में टिंकू के निशान थे। नील का 14 साल का बेटा, जो नील के अतीत और गरिमा के वर्तमान के 10 सालों की सबसे अहम परछाई था, उसी से मिलने वह आज यहाँ आई थी। आज वह सोचकर आई थी कि उसकी कहानी अधूरी ही सही, लेकिन बाप बेटे का अधूरापन वह पूरा करके रहेगी। करीब 10 साल पहले गरिमा का मेरठ में कॉलेज का 2nd ईयर था। जब गरिमा मिली थी, वहीं गरिमा में शैतानी और बेबाकपन हर दर्जे तक भरा था। लेकिन शायद इस लगाव का एक कारण और था। वह था नील, जिसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बसी थी और उसे वह अक्सर याद करती रहती थी। एग्ज़ाम हो गए थे, लेकिन मास्टर्स का एंट्रेंस देना बाकी था, इसलिए गरिमा उस समय भावना के घर में ही रह रही थी। तब नील घर आया था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से अपनी ही बर्बादी का तूफान समेटे, जिसकी आंधियों ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी, उसका प्यार, सब कुछ तबाह कर दिया था। भावना के साथ रहते गरिमा को यह मालूम था कि नील की शादी के 2 साल तक सब ठीक था। फिर अचानक उसकी बीवी अपने मम्मी के घर गई तो आई ही नहीं। इस बार जब नील आया तो उसके हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे से पुरानी वाली मुस्कान गायब थी। गरिमा के लिए वह सिर्फ भावना का भाई था, जो केवल उतना ही माने रखता था जितना बाकी घर वाले। लेकिन 1-2 दिन में ही न जाने क्यों नील की उदास आंखों में फीकी मुस्कान से उसे बेचैन कर दिया। करीब 1 सप्ताह बाद नील ने बताया कि वह अपनी जॉब छोड़ कर आया है, क्योंकि उसके ससुराल वालों और पत्नी को लगता है कि वह पैसे के चलते वहां रहता है। अब वह यहीं जॉब करेगा और कुछ महीनों के बाद पत्नी और बेटा भी आ जाएंगे। यह सब के लिए खुश होने की बात थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। नील ने नई जॉब ज्वाइन कर ली थी। कितने ही महीने निकल गए, पत्नी नहीं आई। हाँ, तलाक का नोटिस जरूर आया। रोहिणी ने नील को फ़ोन पर भी बात करनी बंद कर दी थी और बेटे से भी बात नहीं कराती थी। परिवार वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। गरिमा सबको खुश रखने की कोशिश करती, कभी सबकी पसंद का खाना बनाती तो कभी नील को पूछकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। उसे देखकर नील अक्सर सोचता कि यह मेरी और मेरे घर वालों की कितनी केयर करती है। गरिमा आज की मॉडर्न लड़की थी, लेकिन घर परिवार का महत्व अच्छी तरह समझती थी। घर के काम करना उसे अच्छा लगता था। तलाक की बात सुनकर पहली बार नील को रोते देखकर गरिमा ने और उसके शब्द कानों में अब तक गूंज रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन तलाक नहीं दूंगा, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। नील की गहरी भूरी आंखों में दर्द भरा रहता था। 30 की उम्र हो गई थी, लेकिन पर्सनालिटी उसकी ऐसी थी, देखने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। गरिमा समझ नहीं पा रही थी कि रोहिणी को नील में ऐसी क्या कमी नजर आई जो उसे छोड़कर चली गई। नील का किसी और को इम्पोर्टेंस देते देख न जाने क्यों गरिमा के मन में जलन हुई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में ही वह नील को चाहने लगी। लेकिन क्यों, कब, कैसे, इसकी वजह वह खुद नहीं जानती थी। इसकी वजह शायद नील का इतना प्यारा इंसान होना था, या फिर शायद इतनी गहराई से अपनी बीवी के लिए प्यार था कि गरिमा खुद उसके प्यार में पड़ गई थी। गरिमा के दिल में नील ने अनजाने में जगह बना ली थी। वहीं गरिमा जिस तरह सबका ख्याल रखती और खुश रखती, वह नील के घर वालों को अपना बना रही थी। उसकी ये आदतें सबके साथ नील को भी उसकी तरफ खींच रही थी। नील अक्सर गरिमा को तंग करता रहता, कभी उलझे हुए बालों को खींचता तो कभी गालों पर हल्की चपत लगा देता। दोनों के दिलों में अनकही मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, जिसका एहसास उन्हें जल्दी ही हुआ। एक दिन गरिमा ने नील को छेड़ते हुए कहा, मुझे तंग क्यों करते रहते हो? सबके लिए आपके दिल में प्यार है, फिर मुझसे ही झगड़ा है। इस पर नील की माँ ने जवाब दिया, वह इसलिए गुस्सा करता है कि तू हमें पहले क्यों नहीं मिली। इन चंद शब्दों ने सबके दिलों का
हाल बयां कर दिया था। वह अचानक यह सुनकर बाहर भाग गई थी। बाहर बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ी थी, सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। नील ने पास आकर कहा, मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारी जैसी पत्नी और बहू का सपना देखा था। नील ने आगे कहा, पता नहीं कब से, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मगर मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो सकता हूँ। गरिमा का सुर्ख होता चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनसे नज़रें उठाकर नील को देखा तो नील की आंखों में आंसू थे। मेरे पास जीने की वजह सिर्फ यह है कि कभी मेरा बेटा मुझसे मिलेगा। जब नील ने ये शब्द कहे थे जिन्होंने एक पल में ही आपको आसमान पर से लाकर वापस नीचे धरातल पर पटक दिया था, नील का हाथ पकड़कर गरिमा बोली, अगर सच में हमारे बीच प्यार है तो एक दिन हम जरूर मिलेंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब सब कुछ सही होगा। और रही शादी की बात, तो राधा कृष्ण की भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आज भी उनका नाम साथ ही लिया जाता है। लेकिन शर्तें तो दिमाग लगाता है, दिल नहीं। और सब हालात को जानते समझते भी उन दोनों के तन मन भी दूर नहीं रह सके। शादी की बात तो दोबारा नहीं हुई। अगली सुबह का सूरज नील के लिए दुनिया जहान की खुशियां लेकर आया। टिक्कू को सामने देखकर एक बारगी तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, और अगले ही पल नील ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कुछ घुमाया, जैसे वह अभी भी 14 साल का नहीं बल्कि उसका 4 साल का छोटा सा टिक्कू हो। पूरे 9 साल बाद आज वह अपने बच्चे को अपने पास पाकर निहाल था, और घर में सभी नम आंखों से बाप बेटे के इस मिलन को देख रहे थे। अगली सुबह गरिमा जल्दी ही निकल गई थी। उसने बताया कि कोई ज़रूरी काम है, बस जाते हुए 2 मिनट को टिक्कू से मिलने आई थी। दोपहर में नील को गरिमा का मैसेज मिला, तुम्हें तुम्हारा टिक्कू मिल गया है। मैं कल आखिरी बार तुमसे उस जगह मिलना चाहती हूँ जहाँ हमने चांदनी रात में साथ जाने का सपना देखा था। करीब 9 बजे जब नील वहाँ पहुँचा तो गरिमा दूर खड़ी दिखाई दी। चाँद अपने पूरे रूप में खिल आया था। गरिमा ने धीरे से अपना हाथ नील के हाथ से छुड़ाया तो नील के चेहरे पर हताशा फैल गई। टिक्कू ने गरिमा की तरफ देखा और दोनों शरारत से मुस्कुराए। दूर क्षितिज में आसमान के तारे और शहर की लाइट एक साथ झिलमिला रही थी। तभी गरिमा ने एक गुलाब निकाला और घुटने पर बैठकर कहा, मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लो। नील, क्या अब से रोज सुबह मेरे हाथ की चाय पीना चाहोगे? खुशी और आंसुओं के बीच नील ने गरिमा को जोर से गले लगा लिया था और टिक्कू अपने कैमरे से उनकी फोटो खींच रहा था। उनका इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ था। नील के साथ साथ गरिमा का अधूरापन भी हमेशा के लिए पूरा हो गया था। आज उसे उसका वह क्षितिज मिल गया था जहां अतीत की गहरी परछाइयां वर्तमान का उजाला बनकर जगमगा रही थी। वह क्षितिज जहां 10 साल के लंबे इंतजार के बाद नील गरिमा भी एक हो गए थे।